नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। हमारे साथ में आज हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी से आज हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, आपका यूपी तक में स्वागत है। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे नूह की घटना के बारे में जानना चाहूँगा कि उसके ऊपर आपका क्या कहना है। देखिए, नूह की जो हिंसा है, मुझे 20 साल हो गए हैं राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में काम करते हुए। मेरा ये मानना है कि कभी भी दंगा जो है वो होता नहीं है। दंगे के पीछे कुछ कारण होते हैं और दंगे से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान, कई चीज़ें होती। तो मैं समझता हूँ हिंसा कोई समुदाय करे, कोई धर्म के लोग करें, कोई जाति के लोग करें, हिंसा अच्छी बात नहीं। किसी भी तरह की हिंसा को मैं कंडम करता हूँ, मगर मैं मानता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक एजेंडा रहा है लंबे समय से, और उन्होंने हमेशा धर्म के आधार पर राजनीति को बढ़ावा दिया है। इसलिए मैं इस तरह की हिंसा कंडम करता हूँ। और जो आज वहाँ जुल्म हो रहा है, मैं सरकार से चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूँ कि वो अपने अंदर सुधार करे। सरकार सबकी होती है, हर एक आदमी, वो किसी जाति धर्म का हो, वो टैक्स देता है। उसके टैक्स के पैसे चलने वाली सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे के थ्रू किसी के ऊपर अत्याचार करे। और इस देश के अल्पसंख्यक समाज जो हैं, जिनमें चाहे जैन हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, आदिवासी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी कमज़ोर के साथ अन्याय होगी तो उनके सामने हम लोग खड़े हैं इन दंगाइयों का सामना करने के लिए। वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, ये मेरा वादा है उन सब लोगों से। वो परेशान ना हो। मैं बहुत जल्द नूह जाऊंगा पर उन परिवारों से मिलने के लिए। अच्छा, अभी हाल ही के दिनों में आकाश आनंद ने एक बयान दिया है कि वो भीम आर्मी कौन, चंद्रशेखर कौन। तो क्या मतलब आज चंद्रशेखर को भी अपना परिचय का मोहताज होना पड़ रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ, पहले तो मुझे उनकी बात से नाराज़गी नहीं, क्योंकि जिस तरह की बात उन्होंने कही है, इस तरह मैं ये नहीं कहूँगा उनकी तरह की मैं उनको नहीं जानता हूँ। उस तरह की बात तो हम लोग इस देश में सदियों से सुनते आए। हमने मेहनत की, हमने हल चलाए, हमने खेती की तमाम तरह से, फिर भी हमें उन अधिकारों से, सुविधाओं से वंचित किया गया। और फिर जाति के आधार पे गैर बराबरी जो है, जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे, आर्थिक आधार, उसका असमानता का शिकार हमें होना पड़ा। सदियों से हमारे महापुरुषों ने इस असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई। जिनकी खुद की राजनीति किसी की दया पे हो, जिनकी खुद की पहचान उनकी बुआ जी की वजह से हो, वो व्यक्ति जो जिस दल को मान्यवर काशीराम साहब ने अपने संघर्ष से, और उस दल से पहले बाबा साहब अम्बेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, जितने भी महापुरुष रहे हैं, फूले जी रहे हों, साहू जी रहे हों, जिन्होंने इस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अगर आज उनके नेताओं के मुंह से इस तरह के सब सुनाई देते हैं तो मुझे कहने में कोई परहेज नहीं कि वो मूवमेंट पथभ्रष्ट हो गई। ये मूवमेंट उन्हीं छोटे मोटे लोगों के लिए थी जो अन्याय, जुल्म, जाति, असमानता का शिकार हो रहे थे। और आज अगर वही लोग छोटे मोटे बताने लगे हैं लोगों को, तो इसका मतलब वो भी उन्हीं सामंतियों की और तानाशाहों की और मनुवाद को पालने वालों की विचारधारा के पाले में खड़े हो गए। मुझे उनकी बात से कोई दुख नहीं है। मैं इन्हीं छोटे मोटे लोगों में से, और मैं इन्हीं छोटे मोटे लोगों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ रहा हूँ। आज इन्हीं छोटे मोटे लोगों ने मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि उन्होंने भीम आर्मी का अपमान किया। वो भीम आर्मी जिसने पिछले 8 साल में इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार से और अन्य स्टेटों में किसी की सरकार रही हो, अगर कभी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और इस देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो, किसानों के साथ अन्याय हो, पहलवानों के साथ अन्याय हो, उन सब के लिए सीना ठोक के लड़ाई लड़ी, मुकदमे झेले, जेलें काटी, उनकी जान चली गई, शहादतें हुई, उन्होंने अन्याय सहा, उनके साथ मारपीट हुई। उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, अंधेरा नहीं देखा, धूप नहीं देखी, साधन नहीं थे, भूखे पेट उन्होंने समाज की लड़ाई देश भर में। आज उस भीम आर्मी कार्यकर्ता को अपमानित करने का अधिकार मैंने उनको नहीं दिया है। लेकिन मैं फिर आपसे बात कहूँगा, वो भले ही रास्ता भूल गए, मैं इसी रास्ते पे हूँ। जिनको छोटा मोटा कहा गया, ये छोटे मोटे लोग इस देश के बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करके आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से आने वाले समय में आप दिखाएंगे। इस बात को मेरी याद रखना। इन्हीं छोटे मोटे लोगों की वजह से आज अन्याय करने वाला हर एक जालिम जो है वो डरता है, उसके मन में भय है। किसी बहन की तरफ आंख उठाने वाले अपराधी के मन में भय है कि भीम आर्मी आ जाए। किसी के घर लूटने वाले, किसी के घर जलाने वाले, मूछें रखने पर हत्या करने वाले, पानी पीने पे, मटकी छूने पे हत्या करने वाले के मन में भय है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद पे गोली चलती है। तो मेरा ये मानना भी है अनिल भाई कि पैसे वालों ने कभी भी गरीबों को नहीं पहचाना है। शहजादे हों,
या अरबपति हों, उनके लिए हमेशा गरीब जो है वो जूते से बढ़ के नहीं रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ ये संविधान, बाबा साहब के संविधान वाला भारत है, और मैं गैर बराबरी को मानता ही नहीं हूँ। मैं छोटे बड़े को मानता ही नहीं, हमारे गुरुओं ने नहीं माना। जब सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न कि ऐसा राज आए जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई गैर बराबरी ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भय ना हो, डर ना हो। उनका नाम लेके आप छोटे बड़े की बात करते हो, इसका जवाब आपको आने वाले समय में ये बहुजन समाज देगा और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता देगा। चंद्रशेखर जी, काफ़ी टाइम से आप भी एक चीज़ कहते आ रहे हैं कि मायावती को हमेशा द्रोणाचार्य बताते आते हैं, अपने आप को एकलव्य। तो आज इस वाले बयान के बाद में आप मतलब इस वाले बयान पर टिके हुए हैं या मतलब क्या क्या कहेंगे? देखिए, मायावती जी मेरा द्रोणाचार्य से आज से गुरु के रूप में है। साहब के जाने के बाद उनके समय में भी बहन जी ने बहुत काम किया, बहुत सेवा की है, बहुत संघर्ष किया है। उनके लोग नहीं जाते, उनकी पार्टी के लोग, उन्होंने जेलें भी काटी। मैं उनका कल भी सम्मान करता था और मैं उनका आज भी सम्मान करता हूँ। किसी नौ सिक्के की वजह से मेरे मन में उनके सम्मान के लिए कमी नहीं हो सकती है। वो चाहे राजनीति में कामयाब हो ना हो, लेकिन जीवन भर मेरे मन में उनके प्रति सम्मान रहेगा। उनके कार्य का सम्मान कल भी था और आज भी है। मैंने कभी उनको कभी नहीं, और मैं सपने में भी उनको कभी बुरा कह सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन्हीं छोटे लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, अपने बच्चों को कुर्बानी दी। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपना राजपाट पूरा जो है उसमें ये समानता की लाइन खींच दी। इतना आरोप प्रत्यारोप सहे, अपमान सहा। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले ने इन्हीं छोटे मोटे लोगों को पढ़ाने के लिए, पैरों पर खड़ा करने के लिए कितना अपमान सहा। अगर इनका नाम लेके भी लोग छोटे बड़े की बात करते तो आप समझिए कि वो सामंतियों से और मनुवादियों से कम नहीं। आज की डेट में आप क्या समझते हैं, मतलब जो आज का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, इसमें मायावती के लिए अर्जुन कौन है और वो अर्जुन किसको मान के चल रही है? अब ये तो माननीय बहन जी को तय करना है। आज़ाद समाज पार्टी अपना काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के ईमानदार कार्यकर्ता 24 घंटे 7 दिन समाज के लिए लड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें समाज को तय करनी है, कुछ चीज़ें उनको तय करनी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके किसी भी षड्यंत्र से ना मैं रुकूंगा, ना भीम आर्मी रुकेगी, ना आज़ाद समाज पार्टी रुकेगी। और जो लक्ष्य हम अपने मन में लेके चले हैं, हम ये जानते हैं हम मिशन का काम कर रहे हैं, इसमें तमाम तरह की समस्या हमारे सामने आएंगी, लेकिन हमारा पूरा ध्यान हमारे लक्ष्य पे है। मेरा कोई व्यक्तिगत सम्मान अपमान नहीं है। मेरा सम्मान भी मेरे समाज से है। मेरे समाज का सम्मान मेरा सम्मान, मेरे समाज का अपमान मेरा अपमान। मेरे लिए समाज ही सब कुछ है, मेरे लिए महापुरुषों का आंदोलन सब कुछ है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आलोचना और बुराई किसी से सीखी नहीं। मैं उनके लिए आज फिर मंगल कामनाएं करता हूँ। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि उनकी खुद की पहचान उनकी बुआ जी की वजह से है। आज अखबार टीवी सब उनको लिखता है कि उनके भतीजे। मैं तो किसी तरह का उनसे विरोध नहीं करता हूँ। उनके लिए मंगल कामनाएं, खूब मेहनत करें। अभी तो उन्होंने जुमे 4 दिन कुछ देखा ही नहीं, आगे बढ़ेंगे तो एहसास हो जाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मायावती एज ए द्रोणाचार्य है, उन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया अपने अर्जुन आकाश आनंद को, तो एकलव्य तो फिर नुकसान में रह गया। तो क्या एकलव्य की योग्यता कम होगी? आप बताओ मुझे। अंत एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा ना उसकी योग्यता कम करने के लिए। कोई किसी को आशीर्वाद दे दे। मैं मेहनत से सीख के आया हूँ। आप जानते हैं मैंने खाक छानी है, मैंने लाठियाँ खाई है। मेरे शरीर में इतनी हड्डियाँ नहीं जितने लाठियाँ मैंने खाई हैं। इतने जख्म, अभी मेरी जो गोली का जख्म नहीं भरा है, फिर भी मैं मैदान में हूँ। और मैं अभी भी लोहे के बॉक्स में नहीं बंद हुआ हूँ, अभी भी सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में जाता आता हूँ। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, किसी के आशीर्वाद देने से किसी योग्यता कम नहीं होती। और आपको याद होगा, काव्य के रूप में मैं महाभारत को जब पढ़ता हूँ तो वहाँ कर्ण भी थे। मैं अगर आज यहाँ हूँ तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से हूँ, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से हूँ। और मैं अगर इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ तो उन्हीं के सहयोग, उन्हीं के आशीर्वाद से लड़ रहा हूँ। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने नेताओं पे, अपने भाइयों पे, अपनी बहनों पे, अपनी माँओं पे, अपने आंदोलन के साथियों पे गर्व है। और मैं इस गर्व के साथ, पूरे मनोबल के साथ लड़ाई को लड़ता रहूँगा। चंद्रशेखर जी, एक सवाल और। आजकल जैसे एक बड़ी चर्चाओं में है कि आरएलडी और भाजपा का गठबंधन होने जा रहा है, तो मतलब आरएलडी और भाजपा अगर गठबंधन में जाते हैं तो आपकी स्थिति क्या, आपकी आज़ाद पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, ये आप कह रहे हैं। मेरी जैन जी से बात हुई, उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ कहा नहीं।
जितना बुरा किसानों का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो हमेशा से किसानों के लिए मुखर आवाज बन के खड़े रहे। तो आज़ाद समाज पार्टी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सहमत नहीं, ना आज ना कभी किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। ये बात आप मेरी याद रखें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। आज इन्होंने काफ़ी कुछ खुलासा किया। इन्होंने आपका आकाश आनंद के बारे में भी कहा, आज मायावती के बारे में भी कहा, और साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आरएलडी का भाजपा के साथ में कोई समझौता हो भी जाता है तो ये उस समझौते में शामिल नहीं होंगे। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।